Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जिसे मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट बेहद ही खास रहा है और इस सीट पर बीजेपी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका। यहां की मैनपुरी संसदीय सीट को समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग कहा जाता है। 1996 से ही इस सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। बाद में उनके निधन के बाद यहां से उनकी बहू डिंपल यादव सांसद बनी। मैनपुरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर है और पिछले 28 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव इस सीट से 5 बार सांसद चुने गए हैं। अगर बात पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी को इस सीट पर 9 बार जीत मिली है। मैनपुरी में यादव, शाक्य और राजपूत वोटर की बहुलता है। यहां पर सबसे ज्यादा इन तीनों की आबादी है। यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही जागरूक लोग हैं और वो समझते हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आप अगर 20 साल पहले का मैनपुरी देख लेंगे और आज के मैनपुरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 25 साल पहले का। लेकिन इधर 7-8 साल से यहाँ का विकास कहीं ना कहीं थमा है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। अगर आप पहले की इनकी गारंटियों की बात कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या गारंटी है और क्या ये है। ये गारंटी है कि क्या ये झुंझुना है मेरे हिसाब से। तो मैं समझती हूँ युवा और हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें इस टाइम जागरूक हैं। गांव-गांव में लहर है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की। सवाल आप महिलाओं से भी मिल रही हैं, बच्चों से भी मिल रही हैं, क्या कुछ मांगे रख रहे हो? अब क्या करने वाली अगर आप जीतती हैं? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम अपने बच्चों की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और साथ ही पोषण पे ज़रूर ध्यान देते। इसी के साथ बेटियों के कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं चलाकर और बेहतर स्कूल्स, बिकॉज आई पर्सनली फील्स की एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ के इतिहास क्या कुछ बताता है। 2024 के लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में इस सीट के बारे में जिक्र करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। मैनपुरी लोकसभा सीट से ही बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और इटावा निवासी पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बसपा ने गुलशन शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया था। शिव प्रसाद यादव बसपा से 2007 में भरथना विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ से सपा से डिंपल यादव हैं तो बसपा से शिव प्रताप यादव, बीजेपी से जयवीर सिंह मैदान में। 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2014 में मोदी लहर के समय भी समाजवादी पार्टी के अवैध किला रहा मैनपुरी को बीजेपी ढहा नहीं पाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात की जाए तो सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव उतरे थे और इन्हें 5,95,918 वोट मिला था और 59.63% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिंह चौहान थे, 2,31,252 वोट मिले इन्हें, 23.14% वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मैदान में उतरे जिन्हें 1,42,833 वोट मिले थे, 14.29% वोट प्रतिशत रहा था। वहीं पर देखें इसके बाद बात आती है कि 2014 में भी एक उपचुनाव हुआ और इसी बार जब उपचुनाव हुआ तब भी सपा ने ही इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। उपचुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो सपा की तरफ से तेज प्रताप सिंह यादव मैदान में थे, 6,53,786 वोट इन्हें मिला, 64.46% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्या को 3,32,537 वोट मिले, 32.79% वोट प्रतिशत रहा। 2019 के संसदीय चुनाव में सपा की ओर से मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे और उन्होंने संघर्षपूर्ण मुकाबले में बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्या को हराया। मुलायम सिंह यादव के लिए यह बहुत आसान रही थी जीत, क्योंकि उन्हें 94,389 मतों के अंतर से जीत मिल सकी थी।
2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव 5,24,996 वोट से जीते थे। 53.75% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्या को 4,30,537 वोट मिले थे। 44.09% वोट प्रतिशत रहा था। मुलायम सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई और इस सीट पर 2022 में उपचुनाव हुआ और सपा ने मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा। और उसके बाद यहां से 2022 में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में सपा की तरफ से डिंपल यादव मैदान में उतरी। 6,18,120 वोट इन्हें मिला। 64.08% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्या मैदान में उतरी। 3,29,659 वोट इन्हें मिला। 34.18% वोट प्रतिशत बीजेपी के शाक्या को मिला था 2022 के लोकसभा चुनाव में जब उपचुनाव हुए थे यहां पर तब। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय जनगणना की बात की जाए कि इस क्षेत्र में किसकी आबादी कितनी है, ग्रामीण और शहरी वोटर की बात करने पहले तो 2011 जातीय जनगणना के अनुसार से यहां पर 64.98% यहां की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 14,87,766 बताए जाते हैं, 86.7% के करीब आते हैं। शहरी वोटर 2,28,237 है, 13.3% के करीब। 2019 में जो वोटर्स की गिनती हुई थी उसमें 17,15,953 वोटर्स बताए गए थे। हालांकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव है तो इस वोटर की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई ही है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर इसकी बात की जाए तो उसमें मैनपुरी एक है और भौगांव है, किशनी है, करहल है और जसवंत नगर विधानसभा के सीट शामिल है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। मैनपुरी में जाति और आबादी के हिसाब से अगर मैनपुरी को देखा जाए कि किस जाति के कितनी फीसदी आबादी यहां पर रहती है तो बौद्ध धर्म के 0.41%, ईसाई धर्म के 0.09%, जैन धर्म के 0.23%, मुस्लिम धर्म के 5.76% आबादी बताई जाती है। अनुसूचित जाति के 20.5% आबादी है। सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित और मुस्लिम की यहाँ पर है। अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी की यहाँ पर आबादी नहीं है और सिख समुदाय के 0.04% यहाँ पर आबादी बताई जाती है। मैनपुरी लोकसभा सीट को पहले मैनपुरी जिला पूर्व के नाम से जाना जाता था और इस सीट पर साल 1951-52 में कांग्रेस को बादशाह गुप्ता ने जीत दिलाई थी और इसके बाद इसका नाम बदलकर मैनपुरी लोकसभा सीट कर दिया गया। साल 1957 में आम चुनाव में इस सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंशीदास धननगर ने बादशाह गुप्ता को हराया, लेकिन साल 1962 में जब चुनाव हुआ तो बादशाह गुप्ता ने यहां पर वापसी की और दूसरी बार सांसद बने। कब किस पार्टी से कौन सांसद बना है अगर इसकी बात करें तो 1952 में बादशाह गुप्ता कांग्रेस से बने। 1957 में बंशी दास दाननगर प्रजापति सोशलिस्ट पार्टी से बने। 1962 में बादशाह गुप्ता ने वापसी की कांग्रेस से। 1967-1971 में महाराज सिंह कांग्रेस से जीते। 1977 में रघुनाथ सिंह वर्मा जनता पार्टी से जीते। 1980 में रघुनाथ सिंह वर्मा जनता पार्टी सेकुलर से जीते। 1984 में बलराम सिंह यादव कांग्रेस से जीते। 1989-1991 में उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से जीते थे। 1996 में मुलायम सिंह यादव सपा की तरफ से जीते। 1998-1999 में बलराम सिंह यादव सपा की तरफ से जीते और उसके बाद 2004 में फिर से यहां से मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे और वो जीत दर्ज किए। 2004 में ही उपचुनाव हुआ और इसमें धर्मेंद्र यादव सपा से जीते थे। 2009-2014 में मुलायम सिंह यादव फिर से खड़े हुए और जीते। 2014 में फिर से उपचुनाव हुआ और तेज प्रताप सिंह यादव यहां से सपा की तरफ से जीते। 2019 में मुलायम सिंह यादव को फिर से जीत मिली सपा तरफ से। 2022 में उनके निधन के बाद यहां से डिंपल यादव उतरी और डिंपल यादव को सपा की तरफ से जीत मिली। डिंपल यादव को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में डिंपल यादव की अगर बात की जाए तो अपनी सादगी के लिए मशहूर डिंपल को ज्वेलरी का काफी शौक भी है। डिंपल यादव भले ही महंगी कारों से चलती हैं लेकिन उनके पास कोई भी कार नहीं है। हम आपको बताते हैं कि कितने के मालिक हैं अखिलेश और डिंपल यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी।
वह 15 करोड़ 5 लाख रुपए के अधिक प्रॉपर्टी की मालकिन है। डिंपल के पास कैश की अगर बात की जाए तो 57,02,447 रुपए कैश बताए गए हैं इस हल्फनामे में, जो जानकारी दी गई है चुनावी हल्फनामे में। इसके अलावा 10 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति उनकी बताई गई है। आपको यह भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो मैनपुरी लोकसभा की सीट खाली हुई, उसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने शपथ पत्र दिया था और उसमें उनकी संपत्ति 14 करोड़ रुपए बताई गई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उनके पास 25,71,804 रुपए कैश हैं, जबकि 17 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है और 9 करोड़ 12 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। डायमंड और गोल्ड के भी शौकीन है डिंपल यादव। डिंपल ने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 1,25,000 रुपए का एक कंप्यूटर है और 2.744 किलोग्राम के अधिक के सोने हैं। 203 ग्राम 59,76,687 रुपए का 127.75 कैरेट का हीरा है। वहीं डिंपल के पास और उनके पति अखिलेश यादव के पास 76,000 रुपए के अधिक का मोबाइल फोन है। 5,34,000 रुपए के अधिक के व्यायाम करने की मशीन है। 1,06,000 रुपए की क्रॉकरी है। और कर्ज की अगर बात की जाए तो डिंपल पर 74,44,000 रुपए से अधिक का कर्ज है, जबकि अखिलेश यादव पर 25,40,000 रुपए का कर्ज बताया गया है। सपा कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जैसा कि अपने शपथ पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की। 2019 में जब डिंपल ने कन्नौज से लोकसभा सीट चुनाव लड़ा तो उनकी चल संपत्ति 3 करोड़ 68 लाख रुपए बताई गई थी। अचल संपत्ति 9 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई थी। अब अगर बात की जाए कि उनके पास कौन सी गाड़ी है, इसकी बात करें तो डिंपल और अखिलेश के पास भले ही लग्जरी कार में वो चलते हों, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। अब देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में जनता मैनपुरी से इस बार किसे चुनकर संसद तक पहुंचाती है। हालांकि जब 4 जून को परिणाम आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि मैनपुरी से जनता किसे पसंद करती है। अब देखते रहिए न्यूज़ पर।